वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, उसका नाम है साइक्लोस्टॉम्स। तो साइक्लोस्टॉम्स जो होते हैं उनमें उनके जनरल कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स, क्लासिफिकेशन आज की क्लास का अपना महत्वपूर्ण विषय है। पढ़ाने की शैली कॉम्पिटिटिव भी रहेगी और आपके कॉलेज एग्जामिनेशन में आप किस प्रकार से लिखते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्लास को ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे ताकि आप नोट्स भी बना सकें, पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। देखिए, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनको हमने या स्टोरर व यूसिंगर जो जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक तो एगनेथा और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। एगनेथा का मतलब ऐसे प्राणी जिनमें गनेथा का मतलब जबड़े, ए मीन्स एब्सेंट, जिनमें जबड़े एब्सेंट है, माउथ उपस्थित है लेकिन जबड़े नहीं पाए जाते हैं, तो उनको हम एगनेथा ग्रुप में शामिल करते हैं। और ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो ग्रुप से वर्टिब्रेट्स के बनाए हैं, एगनेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एगनेथा के बारे में। एगनेथा के बारे में जनरल ऑब्जेक्टिव पर्सन जो आपकी नेट की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और आपकी कॉलेज के ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड में से पूछे जा सकते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए सर, सबसे पहले आप ध्यान में रखें, एगनेथा जो ग्रुप है उसके जो प्राणी है वो सिलूरियन या साइल्यूरियन काल में प्रकट हुए। कौन से काल में प्रकट हुए? साइल्यूरियन काल में प्रकट हुए, ये ध्यान में रखना, उस समय उपस्थित थे। इस ग्रुप के, इस समूह के कुछ सदस्य अभी विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे साइल्यूरियन काल, ठीक है, या सिलूरियन काल जो है इसमें ये प्रकट हुए थे, ओरिजिन हुआ था इनका। और इसका जो प्रभावी समय है, प्रभावी काल जो है वह है डिवोनियन काल। कौन सा है? डिवोनियन काल में इनका अधिकतम विकास हुआ। दो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर्सन है। तीसरी बात है, ये मछलियां नहीं है लेकिन मछली के समान हैं। ठीक है, ये मछली समान आदिम कशेरुकी हैं जिनमें वास्तविक जबड़े नहीं पाए जाते हैं। ये तीसरी खास बात ध्यान रखेंगे, मछली समान आदिम कशेरुकी। ठीक है, फिश लाइक प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स अगर शब्द आ जाए तो आप आंसर कर देंगे कौन सा? एगनेथा। और एगनेथा में कौन कौन से आंसर हो सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। दूसरी बात क्या है, इसमें युग्मित पाद नहीं पाए जाते हैं, जोड़दार पाद नहीं पाए जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, ये इनकी खास बात है। ये आपकी बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन में, नेट एग्जामिनेशन जो होती है CSIR नेट, उसमें ये पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड में पूछे जा सकते हैं। एगनेथा जो है इनको दो क्लासेज में हम डिवाइड करते हैं। जो दो क्लासेज हैं, एक तो ओस्ट्रेकोडर्म्स और दूसरा साइक्लोस्टॉम्स। ध्यान से सुनना भाई, ओस्ट्रेकोडर्म्स और साइक्लोस्टॉम्स, इसको अपन ओसी भी कह सकते हैं, ओसी। ठीक है, ओसी, ओस्ट्रेकोडर्म और साइक्लोस्टॉम्स। ध्यान रखेंगे, सारा क्लासिफिकेशन अपन एक दिन में भी आपको याद करवा देंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन पहले ये बेसिक बातें आप याद रखेंगे। ओस्ट्रेकोडर्म्स, इसके लगभग सभी सदस्य क्या हो चुके हैं? अभी विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सटिंक्ट अपन कह सकते हैं। ठीक है, विलुप्त हो चुके हैं। और साइक्लोस्टॉम्स जो होते हैं इनको एक और नाम, ये ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न आता है, मार्शिपोब्रेंकाई। और मार्शिपोब्रेंकाई की जगह आप इसको टिक लगाए कि किसको मार्शिपोब्रेंकाई कहते हैं, तो कहीं कंगारू वगैरह दिख जाए तो वहां पर मत कर देना, मार्सुपियल्स पे टिक मत लगा देना। ये मार्शिपोब्रेंकाई है, शब्द क्या है? मार्शिपोब्रेंकाई। अब इसको मार्शिपोब्रेंकाई क्यों कहते हैं आगे हम देखेंगे। ये खास बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो हैं सिलूरियन काल में प्रकट हुए। कौन से भाई? एगनेथा समूह के जो प्राणी हैं वो सिलूरियन काल में प्रकट हुए। डिवोनियन काल इनका एक बहुत ही विकसित काल था, बहुत अधिक संख्या में ये पाए जाते थे। मछली के समान दिखाई देने वाले ये प्राणी हैं, लेकिन इनमें जोज या जबड़ों का इनमें अभाव होता है, इसलिए इनको एगनेथा समूह में रखा गया है। ये इनकी खास बात आपने देखी है। और इनको दो क्लासेज में हम डिवाइड करते हैं, ओस्ट्रेकोडर्म्स और साइक्लोस्टॉम्स। ओस्ट्रेकोड्रम्स और साइक्लोस्टॉम्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। और साइक्लोस्टॉम्स को हम क्या कहते हैं? मार्शिपोब्रेंकाई भी कहते हैं। साइक्लोस्टॉम्स को क्या कहते हैं? मार्शिपोब्रेंकाई भी कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपकी टिप्स पर होना चाहिए कि
जो एग्नेथा समूह के सदस्य हैं वो सिलूरियन काल में प्रकट होते हैं और डिवोनियन इनका प्रभावी काल माना जाता है। फिर मछली समान होते हैं, जोज एब्सेंट होते हैं, और लास्ट बात क्या है कि इनको दो हम क्लासेज में डिवाइड करते हैं, एक तो ओस्टेकोड्रम्स और दूसरी साइक्लोस्टोम्स। ओस्टेकोड्रम्स और साइक्लोस्टोम्स में इनको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब हम सबसे पहले चलेंगे भाई ओस्टेकोड्रम्स जो है ना, इनमें तो क्या है, विलुप्त प्राणी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विलुप्त प्राणी पाए जाते हैं। अब इसके आगे जनरल कैरेक्टर्स हम देखने वाले हैं किसके भाई, ओस्ट्रेकोड्रम विलुप्त प्राणी है, लेकिन एग्जामिनेशन की दृष्टि से साइक्लोस्टोम्स जो है वहां से प्रश्न बन सकते हैं। कौन से भाई, साइक्लोस्टोम्स के जनरल कैरेक्टर्स हम देखेंगे। तो पहली बात आप देखेंगे साइक्लोस्टोम्स के सामान्य लक्षण। साइक्लोस्टोम्स जो हैं उनके सामान्य लक्षण कैसे हैं, जैसे साइक्लो का मतलब चक्रीय, स्टोम्स का मतलब माउथ, इनका मुख जो है ना वर्ताकार पाया जाता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स कहते हैं। साइक्लोस्टोम्स का मतलब साइकिल धन स्टोमा। तो साइक्लोस्टोम में माउथ जो है, जबड़े नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ माउथ पाया जाता है। तो माउथ जो है इनका सर्कुलर होता है, वृत्ताकार माउथ इसमें पाया जाता है। शरीर जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड है, हेड, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, चर्चा करते हैं पूरी तरह से, इसको देखेंगे क्या क्या आपको लिखना है। इनमें स्केल्स जो है ना वो एब्सेंट है। देखो 3 चीजें एब्सेंट है, मैंने पहले लिख दिया है, अगर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इनको सोल्व करने के लिए। एक तो स्केल्स एब्सेंट है, जॉज एब्सेंट है, एग्नेथा शब्द एग्नेथा समूह में है, इसलिए जबड़े तो नहीं पाई जाती है, क्लियर बात है, नहीं पाई जाती एकदम। युग्मित पग जो है ना, पेयर्ड फिन इसमें एब्सेंट होता है। मछलियों के समान जो फिन जो पाए जाते हैं, पेयर्ड पाए जाते हैं, दोनों तरफ पाए जाते हैं, वेंट्रल, डोर्सल, काउडल, है ना। ये फिन्स जो है ना, इनमें युग्मित फिन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मतलब पेयर्ड फिन एब्सेंट होते हैं, जबड़े एब्सेंट होते हैं, शल्क एब्सेंट होते हैं, स्केल्स ना प्लेकोइड स्केल्स पाए जाता है, ना गेनोइड स्केल पाए जाता है, ना टिनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। मतलब स्केल्स जो होते हैं, जो जनरली फिशेज का प्रमुख लक्षण है, तो स्केल्स जो होते हैं वो जनरली इनमें एब्सेंट होते हैं। तो ना शल्क एब्सेंट, जॉज एब्सेंट और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट ये पाए जाते हैं। तो 3 कैरेक्टर एक ही लाइन में आप याद रख लेना। और सबसे बढ़िया प्रश्न जो है वह है डाइफाइसर, टेल जो होती है, पूछ लेते हैं। साइक्लोस्टोम्स जो है उनमें टेल जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी और बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर दें या फिर स्कूल लेक्चरर दें, ठीक है, या फिर नेट की एग्जामिनेशन दे, जेआरएफ की एग्जामिनेशन दे, नेट जेआरएफ दोनों में इस प्रकार का बढ़िया प्रश्न बनता है कि साइक्लोस्टोम्स की टेल जो होती है ना, उसका किस प्रकार की होती है, डाइफाई सर्कल टेल पाई जाती है। साइक्लोस्टोम्स में टेल किस प्रकार की, डाइफाई सर्कल टेल साइक्लोस्टोम्स में पाई जाती है। डाइफाई सर्किल प्रकार की पूंछ जो होती है वह किस में पाई जाती है, साइक्लोस्टोम्स में पाई जाती है, ध्यान रखना। अब देखिए नोटोकोड जो होता है जीवन पर्यंत स्थायी होता है, पता है आपको, जीवन पर्यंत नोटोकोड स्थायी होता है, लाइफ टाइम पाया जाता है नोटोकोड। कहने का मतलब क्या है, जनरली होता क्या है, नोटोकोड जो होता है वर्टिब्रेट्स में किस में बदल जाता है, वर्टिब्रल कॉलम्न में, ठीक है, या कशेरुकदंड में बदल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इनमें नोटोकोड ही किसी में वर्टिब्रल कॉलम्न में नहीं बदलता है। यह सही बात है। अगर आपको ट्रू फॉल्स में सेलेक्ट करना हो कि साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनमें नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम्न में बदल जाता है, तो यह आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि साइक्लोस्टोम्स में जो नोटोकोड है जीवन पर्यंत स्थायी होता है, वह वर्टिब्रल कॉलम्न में नहीं बदलता है। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर माउथ जो होता है वेंट्रल माउथ पाया जाता है, मैंने बता दिया, अधरीय वेंट्रल माउथ पाया जाता है, अधरीय माउथ होता है, सर्कुलर होता है, और इसलिए अधरीय वर्ताकार जो माउथ होता है, या ठीक है, वेंट्रल सर्कुलर माउथ जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोम्स कहते हैं। साइक्लोस्टोम, उस माउथ का क्या नाम है, साइक्लोस्टोम के रूप में पाया जाता है। वर्ताकार होता है और वेंट्रल साइड में होता है, नीचे की तरफ होता है। जैसे आपको डायग्राम में मैं दिखा सकता हूं इस बात को कि इनमें जो माउथ जो होता है, ये देखिए आप, ये मिक्साइन है, इसका माउथ यहां पर है, ठीक है, वेंट्रल अधरीय नीचे की तरफ, सर्कुलर माउथ इसमें पाया जाता है। ये तो क्या है, सेंसरी टेंटाकल्स है जो इसमें उपस्थित हैं। तो ये इनका जो माउथ जो है किस प्रकार का भाई, माउथ जो है वह वेंट्रल है, सर्कुलर है, और इसको अपन क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोम कहते हैं। और साइक्लोस्टोम माउथ के नाम से इनका नाम क्या पड़ा है भाई, साइक्लोस्टोमा
पड़ा है। किडनी, किडनी किस प्रकार की भाई? मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, ध्यान रखना, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। मीजोनेफ्रिक किडनी भाई साइक्लोस्टोम्स में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है? मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है, या मध्य वृक्क के इसमें पाए जाते हैं, मध्य वृक्क, ठीक है। हेड किडनी होती है, मीजोनेफ्रिक किडनी होती है और मेटानेफ्रिक किडनी होती है। तो उनमें से मीजोनेफ्रिक किडनी किसमें पाई जाती है? साइक्लोस्टोम्स में पाई जाती है। पेशियां जो होती है, आदि पेशी खंड, देखो बहुत बार पूछ रहा था मायोटोम्स क्या होता है, तो मायोटोम्स अपन ने पहले भी पढ़ा था, सिफिलोकोडेट्स में भी पढ़ा था, मायोटोम्स पाए जाते हैं। तो क्योंकि जो पेशियां जो हैं वो जो मसल्स जो होती हैं कई सेगमेंट्स में बटी हुई रहती हैं, तो मसल्स के सेगमेंट्स जो होते हैं ना, उनको अपन क्या कहते हैं? मायोटोम्स कहते हैं, ठीक है। ये आदि पेशी खंड है। प्रिमिटिव मायोटोम्स जिसको अपन कहेंगे कि मायोटोम्स इनको कहते हैं कि धड़ व पुच्छ की पेशियां जो होती है ना, वो खंडों में बटी होती है, कई खंडों में ये बटी होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? मायोटोम्स कहते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था मायोटोम्स जो होते हैं, जैसे मान लो कि ये मायोटोम्स है, इन मायोटोम्स का बीज का स्पेस जो है या बीज का जो पट है उसको अपन क्या कहते हैं? मायोसेप्टा कहते हैं। पेशियां इनके किसमें भाई? धड़ व टेल की पेशियां इस प्रकार सेगमेंट्स में बटी होती है, और इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मायोटोम्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। मायोकोमेटा मैंने बता दिया जनरली अभी कि मायोकोमेटा क्या होता है कि मायोटोम्स के मध्य का जो सेप्टा है, इनके बीच का जो स्पेस है, जिनके ये पृथक रहते हैं, इनको मायोसेप्टा या फिर मायोकोमेटा कहते हैं। मायोसेप्टा या मायोकोमेटा क्या लिख देंगे? मायोसेप्टा आ जाए, मायोकोमेटा आ जाए, तो दोनों का आंसर क्या लिखेंगे? मायोटोम्स के बीच, ठीक है, उपस्थित अंतरापेशीय पट, ठीक है, इंटरमसल्स जो सेप्टा है वह क्या कहलाता है? मायोकोमेटा कहलाता है। इंटरमसल्स सेप्टा, अंतरापेशीय पट क्या कहलाता है? मायोकोमेटा कहलाता है। ये ध्यान में रखेंगे। स्टोमैक एब्सेंट होता है, इसमें अमाशय नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें स्टोमैक नहीं पाया जाता है, ऐसा वर्टिब्रेट जिसमें स्टोमैक नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है, तो दैट इज साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स में स्टोमैक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट बहुत बढ़िया प्रश्न, पोइकिलोथर्मल, ठीक है, तापमान सहन करने की दृष्टि से ये पोइकिलोथर्मल होते हैं, यानी कि इनका टेम्परेचर जो होता है वह बदलता रहता है, ठीक है, स्थिर नहीं रहता है, रेगुलेट नहीं होता है, तो इनको अपन क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मल कहते हैं, ठीक है। त्वचा में एकोशिकीय जो ग्रंथियां पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां सिर्फ एक कोशिका की बनी होती हैं। यूनिसेलुलर मसल्स ग्लैंड किस में पाई जाती हैं भाई? साइक्लोस्टोम्स में पाई जाती है। स्किन में किस प्रकार की मसल्स ये म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे क्या? यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स किस में पाई जाते हैं? साइक्लोस्टोम्स में पाई जाती हैं। आगे और देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जामिनेशन में इनमें पूछे जा सकते हैं, कोर्ट उसके लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी छोटे प्रश्न भी इनमें आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो सारे मैंने उसके हिसाब से आप लोगों के लिए नोट्स बनाए। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं साइक्लोस्टोम्स के बारे में। सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे टिफ्लोसोल, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। टिफ्लोसोल क्या होता है? साइक्लोस्टोम्स की आंत्र में एक वलन पाया जाता है जिसे टिफ्लोसोल कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है। साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनकी आंत्र में एक वलन पाया जाता है जिनको हम क्या कहते हैं? टिफ्लोसोल कहते हैं। क्या है? टिफ्लोसोल। किसमें पाया जाता है? साइक्लोस्टोम्स में। साइक्लोस्टोम की जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या पाया जाता है? एक वलन, एक फोल्ड, उसको क्या कहेंगे? टिफ्लोसोल। और सुपर इंपोर्टेंट एक और प्रश्न है भैया, अर्कुएलिया या एरकुएलिया किसे कहते हैं? इनको हिंदी में कहते हैं आदि चापिकाएं। हिंदी वाले शब्द कुछ आदि हैं, आदि में है आदि चापिकाएं या एरकुएलिया क्या होते हैं? तो देखिए, एरकुएलिया क्या होता है कि नोटोकोड के ऊपर, नोटोकोड जो होता है, नोटोकोड, ये नोटोकोड है, ठीक है, हेड से लेकर के टेल तक इसमें नोटोकोड उपस्थित है। तो नोटोकोड के ऊपर उपस्थित अपूर्ण तंत्रिका चाप, अपूर्ण तंत्रिका चाप, पूरा तंत्रिका चाप नहीं है, अपूर्ण तंत्रिका चाप जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? अर्कुएलिया कहते हैं। समझ गए? एरकुएलिया नोटोकोड के ऊपर पाए जाने वाले इनकम्प्लीट न्यूरल आर्च, है ना, इनकम्प्लीट न्यूरल आर्च क्या कहलाते हैं? एरकुएलिया कहलाते हैं। समझ गए? ध्यान से देखना इस बात को। ये आदि कशेरुकाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। प्रिमिटिव वर्टिब्री जो होती है ना, उनको ये रिप्रेजेंट करती है। खास बात ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या कहेंगे, अगर एरकुएलिया आ जाए तो एरकुएलिया बराबर आपको क्या ध्यान में रखना है? प्रिमिटिव वर्टिब्री। क्या ध्यान में रखना है? प्रिमिटिव वर्टिब्री या आदि कशेरुकाएं को रिप्रेजेंट करने वाला जो शब्द है वह कौन सा है? अर्कुएलिया। एरकुएलिया लिख लेंगे, ठीक है।
एर्कुएलिया इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, और आदि कशेरुकाओं को या फिर वर्टिब्री को, प्रिमिटिव वर्टिब्री को रिप्रेजेंट करता है कौन? एर्कुएलिया, अपूर्ण तंत्रिका चाप, इनकम्प्लीट न्यूरल आर्च। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मार्सिपोब्रेंकाई, बढ़िया प्रश्न यहां पर आ गया है। मैंने कहा था कि साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनको मार्सिपोब्रेंकाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है। मार्सिपोब्रेंकाई किसे कहते हैं? साइक्लोस्टोम्स को कहते हैं। पहली बात आप ध्यान में रखेंगे, मार्सिपोब्रेंकाई किसे कहते हैं? साइक्लोस्टोम्स को कहते हैं। क्या होता है मार्सिपोब्रेंकाई? क्यों कहते हैं? क्योंकि साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं उनमें फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स के थैली समान कोष्ठों में, फेरिंग्स जो होती है, ग्रसनी जो होती है, उसके थैली समान पाउचेज बाहर निकलते हैं, पाउचेज है ना, थैली के समान है ना, पाउचेज बाहर निकलते हैं। उसमें उन पाउचेज में 5 से 16 जोड़े क्लोम पाए जाते हैं। कितने जोड़े क्लोम पाए जाते हैं साइक्लोस्टोम्स में? 5 से 16 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं, जो किसका काम करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए इन्हें मार्सिपोब्रेंकाई कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड मार्सिपोब्रेंकाई, क्योंकि जो फेरेंजियल जो पाउचेज हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? क्लोम पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 5 से 16 पेयर्स। ठीक है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे? मार्सिपोब्रेंकाई ही कहते हैं। रीड कर लीजिए, लिख लीजिए कि साइक्लोस्टोम्स में फेरिंग्स के थैली समान कोष्ठों में 5 से 16 जोड़ी क्लोम पाए जाते हैं, इसलिए साइक्लोस्टोम्स को हम मार्सिपोब्रेंकाई भी कहते हैं। और देखिए, केवल एक बड़ा जन्नद पाया जाता है और एक मध्यवर्ती घ्राणकोश पाया जाता है। एक जन्नद जो होता है, गोनाड्स ओनली सिंगल होता है, सिंगल गोनाड है ना, एक बड़ा लार्ज सिंगल गोनाड, लार्ज सिंगल गोनाड। ठीक है, एक बड़ा जन्नद इसमें पाया जाता है और एक मीडियन घ्राणकोश पाया जाता है। ओल्फैक्टरी सैक इसमें पाया जाता है, मीडियन ओल्फैक्टरी सैक प्रेजेंट। मध्यवर्ती घ्राणकोश, मीडियन ओल्फैक्टरी सैक प्रेजेंट। मध्यवर्ती घ्राणकोश इसमें पाया जाता है, मीडियन ओल्फैक्टरी सैक इसमें पाया जाता है। कपाल तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व जो होती है ना, वो क्या होती है? 8 से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं? 8 से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं इसमें पाई जाती हैं। हार्ट जो होता है, हार्ट इसमें पाया जाता है, और हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट इसमें पाया जाता है, सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट। साइक्लोस्टोम्स में किस प्रकार का हार्ट पाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बताएंगे। 2 चैम्बर हार्ट, साइक्लोस्टोम्स में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। कर्ण में जो मीडियन या मध्य कर्ण जिसको अपन कह सकते हैं, मध्य कर्ण जो होता है, 1 या 2 अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाए जाते हैं। सेमी सर्कुलर जो ट्यूबल्स हैं, अर्धचंद्राकार सेमी लूनर ट्यूबल्स जो हैं, वो किस में पाई जाती हैं? 1 या 2 पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? मध्य कर्ण में पाई जाती हैं। फिर शंकु, धमनी शंकु एवं वृक्क निहाई का उपतंत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं ना। कोनस वेनोसस या धमनी शंकु या वृक्क निहाई का उपतंत्र, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है वह इनमें एब्सेंट होते हैं। ये कुछ खास बातें किसकी भाई? साइक्लोस्टोम्स की। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।